गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मात्रक के बारे में। उसके अंदर हमने देखा था किसी भौतिक राशि के निश्चित नियत सुपरिभाषित मान को अपन क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ऐसा कुछ आपने देखा था। किसी भौतिक राशि के स्थिर नियत सुपरिभाषित मान को अपन क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है ना। चलो यहाँ हमने मात्रक दो प्रकार के देखे थे, एक मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। उसके बाद में हमने मात्रकों की पद्धतियां देखी। मात्रकों की पद्धतियां तीन प्रकार की होती हैं, एमटीएस, सीजीएस, एफपीएस। सबसे पहले एफपीएस पद्धति आई, उसके बाद में सीजीएस पद्धति आई, उसके बाद में एमटीएस पद्धति आई। बाद में एमटीएस पद्धति को और संशोधित किया गया, जिसे एसआई पद्धति के अंदर कन्वर्ट किया गया। एसआई पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है ना। एसआई पद्धति के अंदर आपने देखा कि जो मात्रक हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक मूल मात्रक और दूसरा पूरक मात्रक। जो मूल मात्रक थे वो 7 प्रकार के थे और पूरक मात्रक थे वो 2 प्रकार के थे। इन सभी के बारे में आप डिस्कस कर चुके हो। अब अपन बात करेंगे मापन। मापन की बात करेंगे। देखो बेटा मैं सबसे पहले मापन के अंदर बात करना चाहूं। मापन क्या चीज है। कोई भौतिक राशि आपको दे रखी है और आपको ये चेक करना है ये भौतिक राशि सही है या गलत है। उसको चेक करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मापन की आवश्यकता होती है। चेक कैसे करते हैं। किसी भौतिक राशि का जो निश्चित नियत सुपरिभाषित मान था ना, जिसे अपन ने मात्रक नाम दिया था, उस मान से तुलना करना क्या कहलाता है, आपका मापन कहलाता है। क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि के स्थिर नियत सुपरिभाषित मान से तुलना करके करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि के स्थिर नियत सुपरिभाषित मान से तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जैसे आपके पास में द्रव्यमान का मात्रक क्या कहलाता है, किलोग्राम, है ना। आप किलोग्राम से किसी और वस्तु की तुलना करेंगे तब उसको आप किसी भी स्थान से परचेज करेंगे। कैसे, आप सपोज करो किसी दुकान वाले के पास में गए, आपको चीनी खरीदनी है 1 केजी, तो आप चीनी वाले के पास में जाते हैं और वो आपको चीनी सीधे चीनी दे देता है। भाई एक पन्नी में भर के दे देता है, आप उसको ले आओगे क्या, नहीं लाओगे। आप क्या करोगे, आप जो पन्नी में उसने चीनी भर के दिए थे उस चीनी को तराजू के अंदर रखोगे, 1 किलोग्राम द्रव्यमान रखोगे एक साइड में, उससे एक तुलना करोगे और तुलना करने के बाद में आप उसको लेके आओगे। ठीक है ना। तो आपने क्या किया, मापन किया। किसका मापन किया, चीनी का मापन किया। किसके सापेक्ष किया, 1 किलोग्राम के सापेक्ष किया। यही था। नहीं साहब हम तो कपड़े लेने गए दुकान पर, हमको 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो हम कपड़े की तुलना किससे करेंगे, मीटर से। क्यों, कपड़ा क्या है, कपड़े की लंबाई होगी, लंबाई की मात्रा क्या हो गया, मीटर होगी। ऐसे ही ना किसी भौतिक राशि के निश्चित नियत सुपरिभाषित मान से तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है बेटा। किसी भौतिक राशि के स्थिर नियत या सुपरिभाषित मान से तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। और मापन के बाद में आपका आता है मापन की आवश्यकता। मापन की आवश्यकता को मैंने बता दिया। कोई भी भौतिक राशि दे रखी है, उस भौतिक राशि सूत्र, सिद्धांत या नियम की सत्यता की पुष्टि करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मापन की आवश्यकता होती है कि यह भौतिक राशि सत्य है या नहीं। किसी भौतिक राशि की सत्यता की पुष्टि करने के लिए, सूत्र सिद्धांत की सत्यता की पुष्टि करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मापन की आवश्यकता होती है। ठीक बेटा। चलो भाई मापन कंप्लीट होता है, आपके मात्रक और मापन कंप्लीट होते हैं। ठीक है। अब अपन बात करेंगे मात्रक और मापन के बाद में विमाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में, विमाओं के बारे में। चलो देखो, विमा, लिमिट्स, लिमिट। देखो बेटा किसी भौतिक राशि को mLT के रूप में व्यक्त करना। mLT, m फॉर मास हो गया, मास, m फॉर मास, ml, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम। किसी भौतिक राशि को mLT के रूप में व्यक्त करने के लिए इनके ऊपर चढ़ाई गई घातें, किनके ऊपर, mLT के ऊपर चढ़ाई गई। mLT क्या था, आपके मूल मात्रक थे। किसी भौतिक राशि को mLT के रूप में व्यक्त करने के लिए mLT के ऊपर चढ़ाई गई घातें क्या कहलाती हैं,
विमा कहलाती हैं। ठीक है ना, किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करने के लिए इनके ऊपर MLT जो इनके ऊपर चढ़ाई गई घातें विमा कहलाती हैं। किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर चढ़ाई गई घातें क्या कहलाती हैं? विमा कहलाती हैं। विमाओं के कुछ नियम हैं। मुख्यतः मेनली विमाओं के 3 नियम हैं। 3 नियम कौन कौन से हैं भाई? विमाओं के 3 नियम यह हैं। पहला नियम, किसी भी भौतिक राशि को MLT के रूप में लिखना है तो MLT को कैपिटल लेटर में ही बनाना होगा, कैपिटल लेटर के अंदर ही लिखना होगा, कैपिटल लेटर के रूप में, है ना, जो आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? जो MLT है उनको इस कोष्टक के अंदर ही व्यक्त करेंगे। आप MLT को इस कोष्टक के अंदर, छोटे कोष्टक के अंदर नहीं लिख सकते, कैपिटल इस बड़े कोष्टक के अंदर ही लिखोगे। ठीक है ना। तीसरा नियम क्या है? जो आपके पास MLT है इनके बीच में कॉमा, इनको सेपरेट नहीं करोगे, जैसे हैं एज इट इज सेम लिख दोगे, है ना। तो अपन बात कर रहे थे किसकी? विमाओं की। विमा क्या है? किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। तो यही बात है ना। सबसे पहले मैं बात करूंगा विमा क्या है। विमा द्रव्यमान की विमा की बात करूंगा। द्रव्यमान, ठीक बेटा। द्रव्यमान को अपन क्या बोलते हैं? मास। ठीक, द्रव्यमान को मास बोलते हैं। m से डिनोट करेंगे तो ये क्या हो गया? m1। द्रव्यमान की विमा क्या हो गई? m1। अपन इसको विमा के रूप में फाइनली कैसे लिख देंगे? m1 L0 T0। देखो बेटा, द्रव्यमान के अंदर ना तो लेंथ, लंबाई, ना टाइम, समय कोई भी नहीं है तो इनके ऊपर 0 लगा दें। आप सोचो, लंबाई है आपके पास, लंबाई लेंथ L से डिनोट करेंगे। ठीक, L1 हो गया। अगर आप विमा के रूप में लिखेंगे तो लंबाई में कोई भी द्रव्यमान नहीं होता, m0, लंबाई है L1 हो गया, T0, है ना। m0 L1 T0, इसको L1 भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, है ना। चलो, तीसरा समय टाइम T1 हो गया। समय की विमा क्या हो गई? T1। इसको लिख सकते हो m0 L0 T1। यही बात है ना। ठीक, ये आपके पास में द्रव्यमान, लंबाई, समय की विमा हो गई। नहीं, आपको तो क्षेत्रफल की विमा चाहिए। क्षेत्रफल चौथा, देखो कोई भी चीज का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास में? लंबाई गुणा चौड़ाई में आयत मान लेता हूं, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। इधर देखो, लंबाई का मतलब क्या होगा? लंबाई को किससे? L से डिनोट करेंगे, चौड़ाई को भी L से डिनोट करेंगे। L गुणा L क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, है ना। इसकी क्षेत्रफल की विमा क्या होगी? L स्क्वायर। आप इसको लिखेंगे m0 L2 T0, क्षेत्रफल हो गया। आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। अगर आप किसी भी भुजा को काउंट करोगे तो भुजा को किस में काउंट करोगे? लेंथ में। ये क्या आ गया? L। लेंथ की क्या है? घन है, L3। विमा आएगी m0 L3 T0।
ठीक है ना। ये क्या आ गया आपके पास में, आयतन की विमा आ गई। नहीं, आपको तो घनत्व चाहिए, घनत्व। देखो बेटा, घनत्व को रो से डिनोट करते हैं। रो ऐसा होता है, रो का चिन्ह कैसा होता है, ऐसे रो। रो बराबर फॉर्मूला होता है आपका m अपॉन v। m क्या है बेटा, द्रव्यमान, और v क्या है, आयतन। ठीक है ना। अब देखो द्रव्यमान की विमा क्या होगी, m1। आयतन की विमा क्या होगी, L हुई या नहीं हुई। आप इसको NLT के रूप में लिखेंगे तो m1, L नीचे से ऊपर जाएगा तो L-3, T है ही नहीं, T0। इसका मतलब घनत्व की विमा क्या आ गई आपके पास में, m1 L-3 T0। आगे ना घनत्व। नहीं, आपको तो वेग देखना है, वेग की विमा। वेग बराबर आपके पास में फॉर्मूला होता है विस्थापन या दूरी, दूरी या विस्थापन बटा समय। देखो बेटा, दूरी, दूरी को किस में काउंट करोगे आप, लेंथ L, समय T हो गया। ठीक है ना। तो आप इसकी विमा लिखोगे m0, यहाँ कहीं m है ही नहीं, m0 L1, T नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा T-1। घातें नीचे से ऊपर जाके अपना चिन्ह परिवर्तित कर लेती हैं। वेग आ गया। नहीं, आपको तो त्वरण चाहिए, त्वरण। त्वरण क्या होता है बेटा, वेग बटा समय। लेकिन वेग कहाँ है आपका, L1 T-1, ये है ना। वेग को लिखो L1 T-1 बटा समय कितना आ गया, T। आपकी विमा क्या आएगी, m0 L1 T-2। T नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा भाई, माइनस का 1 हो जाएगा T-। ठीक, नवा वेग त्वरण हो गया। अब आपको बल चाहिए, बल। बल को F से डिनोट करते हैं, F फॉर फोर्स, बल। F बराबर आपका होता है ma। बेटा त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, A से। F बराबर ma, A फॉर एक्सेलरेशन, त्वरण। F बराबर ma, द्रव्यमान की विमा m1 एंड त्वरण की विमा क्या आ गई, L1 T-2। देखो, द्रव्यमान की विमा m1 ये आ गया, A त्वरण है, त्वरण की विमा L1 T-2, L1 T-2। आइए आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं गुरु जी अलग अलग लिखो। द्रव्यमान की विमा m1 हो गई, त्वरण की विमा m0 L1 T-2। आप देखो आधार समान है, घातें अलग अलग है, घातें जुड़ जाएंगी, 1 और 0 1, L1 T-2। आया या नहीं आया, चलो आगे। दसवां आपके पास में आएगा संवेग। संवेग, संवेग को P से डिनोट करते हैं, और P बराबर होता है mp। m क्या होता है, द्रव्यमान। m क्या होता है, द्रव्यमान, और v क्या होता है, आयतन। इसका मतलब P की विमा क्या आएगी, द्रव्यमान क्या हो गया m1, आयतन की विमा L1 T-3, नहीं आयतन। द्रव्यमान m1 हो गया, आयतन की विमा होती है L3T0। देखो आयतन मिल रहा होगा कहीं, L3 मिलेगा, और तो सारी जीरो है।
संवेग के बाद में अगला मैं ले लेता हूं कार्य। W बराबर फॉर्मूला होता है F डॉट टी, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। देखो बेटा बल W बराबर बल की विमा m1 L1 T माइनस m1 L1 T माइनस 2 आ गई। विस्थापन की विमा, विस्थापन देखो बेटा लंबाई विस्थापन के अंदर आती है, या लिखा था मैं दूरी हो या विस्थापन हो एक ही बात होती है। विस्थापन L1, तो आपके पास विमा क्या आएगी m1 L1 T माइनस m1 L1 L1 दो जगह है, आधार समान घातें अलग अलग है, L2 हो जाएगा T माइनस 2, होगा या नहीं होगा। ये आपके पास में किसकी विमा आ गई, कार्य की विमा आ गई। आप कोई भी भौतिक राशि की इजीली विमा निकाल सकते हो। अगला देखो कार्य के बाद में मैं ऊर्जा ले लेता हूँ 12, ऊर्जा। एक्चुअली किया गया कार्य ही ऊर्जा की एक माप होती है। ऊर्जा E किसके बराबर होती है, होता है कार्य के बराबर। तो कार्य की और ऊर्जा की सेम विमा आ जाएगी m1 L2 T माइनस 2। आवृत्ति देखो, आवृत्ति को न्यू से व्यक्त करते हैं। न्यू बराबर होता है आपका 1/T, तो आपका क्या आएगा m0 L1 T माइनस सॉरी m0 L0 T माइनस, ये है आवृत्ति की विमा। चलो भाई 14 में ले लेता हूं अगला पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव T होता है, सरफेस टेंशन। T बराबर होता है F बटा L। F बल होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, बल T बराबर F अपॉन L। F बल की विमा m1 L1 T माइनस 2, लेंथ L1 कट जाएगा L1 से, m1 L0 T माइनस 2, यही विमा आएगी। बेटा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ विमाओं की, विमाओं प्रथम 8, 10 या 15 विमाओं को आप याद कर सकते हो, शेष आगे आप विमाओं को रट नहीं सकते। विमाओं को आप रट नहीं सकते, आप फॉर्मूले के हिसाब से कोई भी विमा फाइंड आउट करोगे। ठीक, चलो और देख लेते हैं। देखो बेटा 14 विमा हो गई थी आपकी, 15 विमा मैं ले लेता हूं गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक बेटा कैपिटल G होता है, इसकी विमा आपको चाहिए। ठीक है, देखो बेटा एक फॉर्मूला होता है गुरुत्वीय बल के लिए, F बराबर होता है G m1 m2 बटा r स्क्वायर। आप 11th में पढ़ोगे आगे, ठीक है ना। अभी एक बार ऐसे सपोज कीजिएगा कोई बल होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां गुरुत्वीय नियतांक G है। इस G का मात्रक चाहिए आपको, किसका,
जी का मात्रक चाहिए। देखो जी का मैं मान निकालूंगा तो जी बराबर कितना आएगा, बस जो गुणा कर दो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 आप देखो F बल होता है m1 L1 T-2 बल की R स्क्वायर, R दूरी होती है बेटा L स्क्वायर बटा m द्रव्यमान m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा। एक m तो कट जाएगा, नीचे से एक m तो कट गया, नीचे से एक m जाएगा तो g की विमा क्या आएगी आपकी m-1 L3 T-2 जी की विमा हो गई, कोई या नहीं हुई। चलो 16 आपके पास एक प्लांक नियतांक होता है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक h होता है, h की विमा को फाइंड आउट करनी। देखो एक सूत्र होता है बेटा E बराबर h न्यू, न्यू आवृत्ति है, E ऊर्जा है, h प्लांक नियतांक। आपको प्लांक नियतांक h की विमा चाहिए, E बराबर क्या है, h बराबर क्या आएगा E अपॉन न्यू। E क्या है बेटा, ऊर्जा, ऊर्जा की विमा क्या होती है, ऊर्जा की विमा मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कार्य के बराबर होती है, E बराबर W बताया था, और ऊर्जा की विमा होती है m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। आवृत्ति की विमा मैंने बताई थी m0 L0 T-1, m0 आवृत्ति m0 L0 T-1। आप इनको सॉल्व करोगे तो आएगा m1 L2 T-3, ठीक है ना, क्या आ गया, प्लांक नियतांक आ गया। चले आगे बेटा, मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा की विमा कुछ ऐसे होती है, कोई जरूरी नहीं है ऊर्जा की एक ही सूत्र से विमा निकालें, अलग अलग सूत्र से आप विमा निकालो एक ही विमा आएगी। आप विमा किसी भी भौतिक राशि की किसी भी सूत्र से निकालो, विमा हमेशा एक ही रहेगी। जैसे ऊर्जा की एक बार पुनः मैं फिर निकालता हूँ, E बराबर फॉर्मूला होता है h न्यू, h प्लांक नियतांक होता है, इसकी विमा कितनी होती है आपके पास में m1 L2 T-3, आवृत्ति की विमा होती है m0 L1 T-1, m0 L0, तो ऊर्जा की विमा कितनी आएगी आपकी m1 L2 T-4, ऊर्जा की विमा E बराबर h न्यू। h की विमा कितनी आई आपके पास में E अपॉन न्यू, m1 L2 T-2। बेटा यहाँ आपकी गलती हो रही है, घातें नीचे से ऊपर जाएगी, घातें नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस की ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का बना रहेगा, ठीक, तो आपकी विमा क्या आएगी माइनस में, ठीक है। अब आपको क्या मिल जाएगा माइनस T-1 T-1 T-2 मिल जाएगा। ऊर्जा की विमा क्या होती है m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। और कोई दूसरे सूत्र से देखो ऊर्जा E बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है सूत्र, हाफ की कोई विमा नहीं होती नियतांकों की, m द्रव्यमान की विमा m1, वेग की विमा L1 T-1 होती है, स्क्वायर कर दो m1 L2 T-2, किसकी विमा हो गई, ऊर्जा की विमा हो गई। मैं आपको केवल ये चीज बताना चाह रहा हूं बेटा, आप किसी भी सूत्र से
किसी भी भौतिक राशि की विमा निकालो, विमा हमेशा आपकी क्या रहेगी, नियत रहेगी। ठीक, चलो धन्यवाद, शेष कल बात करेंगे।